मैं मतलब कुछ होने की चाह या फिर मैं खुद हूँ कुछ, इसको मैं बोलते हैं। और ये मैं आया कहाँ से? मैं आया, एक प्योर सोल जब इस पृथ्वी पे आया है वो अपने आप में खुश है, सुकून में है, शांति में है, हैप्पी है, क्योंकि वो जैसा है वो वैसा है। फिर उसको बताया जाता है कि तेरा नाम ये है, तू इस कुल से आता है या इस जाति से आता है या जिस भी घराने से आता है, और तू सुंदर है, तू अच्छा है, तेरे पास ये है वो है। तो बचपन से लेके बड़े होते होते उसको बहुत कुछ बता दिया जाता है कि यू आर समथिंग, और उसके साथ साथ उसको ये भी बता दिया जाता है कि ये कंपटीशन है, वो देख ऐसा है, वो ऐसी है, उनके पास वो है। तो अपने आप से वो कंपटीशन में लग जाता है, तो वहाँ वो मैं जागृत हो जाता है। फिर उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें आके इंसान को इतना झंझोर देती है कि मैं में वो क्या बन जाता है उसको खुद को ही नहीं पता होता है। अब इसके साथ साथ फिर अंदर से तो खाली हो गया, और फिर उसको ये रहता है कि मुझे कुछ मिले, और वो इंसान जब खुद की केयर नहीं कर रहा है, खुद को कंपटीशन के चक्कर में कि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मुझे बड़ा बनना है, उसके लिए अंदर से खाली होते होते और खुद की केयर नहीं करना, सामने वाले से कुछ प्राप्त हो जाए उसके लिए उसके आगे झुकना, उसको बड़ा समझना, उसकी टेक केयर करना, वो नाराज़ नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, उसके लिए खुद को हर जगह अपने आप को खुद को डाउन कर लेना, करते करते अंदर से खाली। और उसके लिए फिर उसको चाहिए कि कोई मेरी टेक केयर करे, कोई मेरे लिए भी करे, कोई मुझसे भी प्यार करे, कोई मेरी वैलिडेशन रखे। तो जब आप खुद अपनी वैलिडेशन नहीं रख रहे हो, खुद को डाउन फील कर रहे हो, दूसरे को बड़ा मान रहे हो, उसकी जी हजूरी के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, तो खुद की तो रेस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हो और दूसरे से मांग रहे हो। तो सेम थिंग, सामने भी वही चीज़ है, उसके साथ भी वही हो रहा है। तो आप दूसरे से प्रेम मांग रहे हो, वो क्यों देगा, किस लिए देगा तुम्हें? और देगा तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, उसके पास है ही नहीं। जब तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, तो तुम भी खाली हो, सामने वाला भी खाली है। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो तुम सामने वाले को कुछ नहीं दे सकते, न सामने वाले के पास कुछ देने के लिए है, तो वो तुम्हें कहाँ से देगा? अब उस सुकून के लिए एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो, और जब मिल गए, मिलने में स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग हो गई और ऐसे लगा कि सब कुछ मिल गया है। लेकिन जब सच में एक दूसरे से कन्वर्सेशन हुआ है या मिले हो, तो पता चला है कि वो तो खाली पड़ा है, तुम भी खाली हो। तो ऑब्वियसली फिर अलग होना ही है, एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखना है। मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था। अरे भाई, तुम खाली थे और सामने वाला भी खाली है, तो क्या मांग रहे हो एक दूसरे से? सबसे पहले खुद की रेस्पेक्ट करो, खुद की केयर करो, खुद को वैलिडेट करो। और सुकून बाहर थोड़ी है, सुकून तो तुम्हारे अंदर है। क्या सुकून चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो, किस चीज़ से फाइट कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं मिला
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं को चोट पहुंची है कि मुझे नहीं मिला। मैं, आई एम समथिंग। जो तुम्हें नहीं मिला और जो तुम्हारे पास है उसकी तो वैल्यू नहीं है, और जो नहीं मिला उसके पीछे तुम भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मिला, मैं डिजर्व करता था या मैं डिजर्व करती थी या मैं डिजर्व करता हूं। तो जब वो तुम्हें नहीं दे रहा है यूनिवर्स, तो इसलिए तुम पागल हो रहे हो क्योंकि मैं आ गया इसमें कि मैंने बोला, मैंने देखा, मेरा है। अरे भाई, तुम्हें नहीं मिला, इट मीन्स ये कुछ अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है या तुम उसको डिजर्व नहीं करते हो। तो ये दोनों चीजें दोनों तरफ लागू होती है। तो उसके लिए खुद को तुम बेचैन हो गए, खुद को एकदम से प्रताड़ित कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों? उसके पीछे रीजन क्या रहा है? मैं, आई एम। और ये बहुत खतरनाक चीज है। उस मैं के चक्कर में तुमने कितना कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया। अपना हर पल जो इतना खूबसूरत है, इतना बहुत प्यारा है, उस पल को तो तुम भूल रहे हो, उस पल को एंजॉय नहीं कर रहे हो। लेकिन एक मैं के चक्कर में जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए खुद को इतना पनिश कर रहे हो। क्यों? और भाग रहे हो कि बाहर से कोई तुम्हें सुकून दे देगा। भैया, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है। जहाँ हो, जैसे हो, अपना कर्म करो और उस पल को अच्छे से जियो, अच्छा कर्म करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। किसी चीज़ से कोई फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे उसका जवाब देना है, मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। किसको दिखाना है? क्यों दिखाना है? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो। सुकून तुम्हारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर सिर्फ शोर है। सुकून के लिए कहीं पे भी बैठ के अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, खुद पे फोकस करो, रिलीज करो फालतू की चीज़ें। किसी ने आपको कुछ दो शब्द गलत बोल दिए, क्यों? क्योंकि बोलने वाले की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानता से बोल रहा है। अगर उसमें ज्ञान होता, पता होता, तो आपको ऐसा कुछ गलत बोलता ही नहीं या बोलती नहीं, जो भी। तो उस चीज़ को क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया, मुझे बोला, वहाँ पे भी मैं आ गया। इस मैं को हटाओ। आप अपने आप में प्योर हो, कंप्लीट हो। किसी से कोई वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला किसी को माला पहना रहा है, वो खुश हो रहा है, हाँ हाँ मुझे माला पहनाई। अरे वो किसने पहनाई है तुम्हें? वो खुद खाली पड़ा है, पहनाने वाला है। तो क्यों फालतू की झूठी मालाएं पहन रहे हो? छोड़ दो, रिलैक्स। खुद माला बनाओ, खुद ही पहन लो, किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। और माला भी क्यों बनानी है? प्रकृति में जो सब कुछ मिला हुआ है, पहले फ्लावर्स खिले हुए हैं, उनको तोड़ के और क्यों उनकी ऐसे तैसे कर रहे हो? इसलिए खुद से प्रेम करो, नेचर से प्रेम करो, रिलीज करो फालतू की बातें। और किसी ने कुछ क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, छोड़ दो। आप अपना कर्मा करो, बेस्ट करो, गलत करो मत, गलत सहो मत, एंड रिलीज। कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी, और जो नहीं मिल रही वो आपके लिए नहीं थी, वो आपको नुकसान कर रही थी या नुकसान करती, इसलिए नेचर ने आपको वो चीज़ नहीं दी है। और सबसे पहले मैं को हटाओ, अपने आप में कंप्लीट हो। और खुद को जानने वाली जो बात है, सिंपल सा है, बहुत इजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद को जानने के लिए सबसे पहले देखो कि आप जब सामने किसी चीज़ को देख रहे हो, कोई हैप्पीनेस हो रही है, देन आप क्या फील कर रहे हो उस समय। अगर आपको भी हैप्पीनेस हो रही है तो आप वो हो। अगर आपको उसको देख के तकलीफ हो रही है, जलन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो आप वो हो। आपको सामने वाले की हैप्पीनेस में आपको हैप्पीनेस मिल रही है तो वो हो, और नहीं मिल रही
तो वो हो। किसी के लिए कुछ करके अगर मैं की भावना आ रही है तो आप वो हो, और किसी के लिए कुछ करके सिर्फ हैप्पीनेस है, कोई मैं की भावना नहीं है, तो वो हो। किसी को देख के जो जो चीज़ें आपके अंदर भाव उठ रहे हैं वो हो आप। अब आप उसमें डिसाइड कर लो क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपका डिसीज़न है। और जो डिसीज़न लोगे फिर आप वैसे ही बन जाओगे। इस तरह से अपने आप को जान लो। ब्यूटीफुल लाइफ है, बहुत प्यारी लाइफ है। थैंक यू।